स्वागत है दोस्तों। हमारी पिछली वीडियो में हमने घरों की चर्चा की थी कि कौन सा घर किस चीज को डिनोट करता है। इसके बाद हमने ग्रहों के कारकत्वों की बात की थी कि कौन सा ग्रह किस रिलेशन को और किस बॉडी पार्ट को डिनोट करता है। इसके बाद हमने ग्रहों के मित्र और शत्रुओं की बात की थी। आज हम लाल किताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है घरों की दृष्टियां। जैसे कि आपने वैदिक ज्योतिष में पढ़ा होगा कि वहां पर ग्रहों की दृष्टियों की बात होती है, लेकिन लाल किताब में हम घरों की दृष्टियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले उन घरों की बात करते हैं जिनकी 100% दृष्टियां होती हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस के ग्रह की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जो भी ग्रह है वो सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह पर अपनी 100% दृष्टि डालता है। तो अगर तो फर्स्ट हाउस का प्लेनेट सेवंथ हाउस के प्लेनेट का मित्र हुआ तो वो फर्स्ट हाउस में तो अपना इफेक्ट देगा ही देगा और साथ में सेवंथ में जाकर भी अपना अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन वहीं अगर सेवंथ हाउस का जो ग्रह है वो फर्स्ट हाउस का दुश्मन हुआ तो वो फर्स्ट हाउस का जो ग्रह है वो सेवंथ पर अपनी नेगेटिव शत्रुता से देखेगा और वहां पर भी अपना नेगेटिव इफेक्ट देगा। ये एक टॉर्च का कंसेप्ट भी है कि अगर तो फर्स्ट हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो तभी सेवंथ पर अपनी दृष्टि डाल सकता है अगर सेवंथ में कोई ग्रह बैठा हो। अगर सेवंथ में कोई ग्रह नहीं है तो वहां पर उसकी दृष्टि नहीं जा पाएगी। इसी प्रकार फोर्थ हाउस में जो भी बैठा हुआ ग्रह होता है वो टेंथ में बैठे हुए ग्रह पर भी अपनी 100% दृष्टि से देखता है। तो इसी प्रकार अगर फोर्थ और टेंथ के जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र हुए तो दोनों का एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब वही अगर फोर्थ का ग्रह टेंथ का दुश्मन हुआ तो वो टेंथ के हाउस पर एक नेगेटिव दृष्टि से देखेगा और उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। यहाँ पर एक बात और क्लियर करनी जरूरी है कि सेवंथ में बैठा हुआ ग्रह फर्स्ट हाउस के ग्रह पर अपनी उल्टी दृष्टि नहीं डाल सकता। इसी प्रकार टेंथ में बैठा हुआ ग्रह भी फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह पर अपनी उल्टी दृष्टि नहीं डाल सकता। नेक्स्ट बात करते हैं 50% रिजल्ट वाली दृष्टियों की। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह की। तो थर्ड में बैठा हुआ ग्रह नाइन्थ के ग्रह पर अपनी 50% दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार थर्ड में बैठा हुआ ग्रह 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी अपनी 50% दृष्टि से नजर डालता है। इसी प्रकार फिफ्थ में बैठा हुआ ग्रह नाइन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह पर अपनी 50% दृष्टि डालता है। यहाँ पर भी ये दृष्टियां तभी काम करती हैं अगर इन हाउसेस में, इन घरों में ग्रह बैठे होंगे। जैसे कि थर्ड हाउस का जो ग्रह है वो 11th पर तभी दृष्टि डालेगा अगर थर्ड हाउस में और 11th हाउस में ग्रह बैठे होंगे। इसी प्रकार थर्ड का जो प्लेनेट है वो नाइन्थ पर तभी दृष्टि डाल सकता है अगर नाइन्थ में भी ग्रह बैठा होगा। सपोज थर्ड हाउस में केतु बैठा है और नाइन्थ में सूर्य है, तो केतु की दृष्टि सूर्य पर जाएगी। तो यहाँ पर केतु और सूर्य एक दूसरे के दुश्मन होने के कारण केतु सूर्य पर एक नेगेटिव दृष्टि डालेगा और सूर्य है हमारा जिस्म और हमारे पिता को डिनोट करता है। तो इससे जैसे ही केतु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो इससे हमारे बॉडी में दिक्कत आएगी या फिर हमारे पिता से रिलेशन खराब हो सकते हैं या पिता को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसी प्रकार सपोज थर्ड हाउस में शनि है और 11th में चंद्र, तो दोनों आपस में शत्रुता का व्यवहार करते हैं। तो जैसे ही थर्ड से 50% दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी तो चंद्र है हमारे मन का कारक, हमारी माता का कारक और हमारे रुपया पैसा धन दौलत। तो जैसे ही शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी तो इससे हमारे विचारों में, हमारे मन में परेशानी आएगी, हमारे पैसे की बर्बादी होगी या फिर हमारे माता से कष्ट देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार अगर फिफ्थ हाउस में राहु हो और नाइन्थ में गुरु हो तो दोनों आपस में शत्रुता का व्यवहार करते हैं। तो जैसे ही फिफ्थ राहु की दृष्टि नाइन्थ गुरु पर पड़ेगी तो गुरु है हमारी ब्रीदिंग, तो इससे हमारी ब्रीदिंग ट्रबल आ सकती है जैसे कि अस्थमा। नेक्स्ट बात करते हैं उन दृष्टियों की जिनके रिजल्ट 25% तक मिलते हैं। तो इनमें सबसे पहले है कि एट्थ में बैठा हुआ प्लेनेट सेकंड में बैठे हुए प्लेनेट पर
अपनी 25% दृष्टि डालता है। इसी प्रकार सेकंड में बैठा हुआ ग्रह 6th हाउस के ग्रह पर भी अपनी 25% दृष्टि डालता है और 6th में बैठा हुआ ग्रह भी 12th हाउस के ग्रह पर अपनी 25% दृष्टि डालता है और 8th का ग्रह 12th के ग्रह पर भी अपनी 25% दृष्टि डालता है। अब 8th के ग्रह ने जब सेकंड के ग्रह पर दृष्टि डाली तो सेकंड में 2 ग्रह हो गए और अब सेकंड के 2 ग्रह जब 6 पर दृष्टि डालेंगे तो 6 में 3 ग्रह हो जाएंगे और 6 के जब 3 ग्रह 12th पर दृष्टि डालेंगे तो 12th में 4 ग्रह हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि 8th का ग्रह घूम घूम कर 12th के ग्रह को देखता है। अगर इन हाउसेज में किसी एक हाउस में भी ग्रह ना हुआ तो ये चक्कर टूट जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहों की विशेष उल्टी दृष्टियों की। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दृष्टि से भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर बुध 12th में हो तो वो उल्टी दृष्टि से 6th के प्लैनेट को भी देख सकता है। इसी प्रकार शनि अगर 6th हाउस में हो तो वो सेकंड के ग्रह को उल्टी दृष्टि से देख सकता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी जरूरी है कि 6th से शनि की जो दृष्टि सेकंड पर जाती है वो 100% इफेक्ट वाली होती है। तो चाहे सेकंड में शनि का दोस्त हो चाहे उसका दुश्मन, उसको वो नुकसान ही पहुंचाता है। नेक्स्ट है शुक्र। तो शुक्र अगर 9th हाउस में हो तो वो उल्टी दृष्टि से 3rd हाउस के प्लेनेट को देखता है। वैसे शुक्र अगर 9th में हो तो ये मंगल को भी खराब कर देता है और पितृ दोष भी बनाता है। तो यहाँ शुक्र जब 9th से 3rd के प्लेनेट को देखता है तो 3rd में अगर उसका मित्र हुआ तो उसकी हेल्प करता है और यही अगर 3rd में उसका दुश्मन हुआ तो उसको नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार बुध अगर 9th में हो तो वो भी 3rd के प्लेनेट को उल्टी दृष्टि से देखता है। तो अगर 3rd में बुध का दोस्त होगा तो उसकी हेल्प करेगा और वही अगर बुध का दुश्मन हुआ तो उसको खराब करेगा। अगर कुंडली में सबसे खराब योग माना जाए तो सबसे खराब योग है बुध 9th में होना। तो ये सभी ग्रहों को अपनी मुट्ठी में बांध लेता है। तो दोस्तों ये थी लाल किताब के अनुसार घरों की दृष्टियां। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रहों के कलर्स और ग्रहों के समय या ग्रहों के होरा इनके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।